दोस्तों कैसे हैं। आइए इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान देखते हैं जो आगामी एग्जामों में जो पटना हाई कोर्ट का, सिविल कोर्ट का या कोई भी एग्जाम केसेस सीजीएल का जो भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चलिए इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहर को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। भारत की भक्ति आंदोलन का जनक कौन थे? तो गुरु नानक थे। धरातलीय भूकंप के तरंग कितने कितने आकार की होती है? तो वो होती है एल आकार की होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की कितनी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? तो किसके शिक्षाओं द्वारा? तो संत ज्ञानेश्वर। रिएक्टर स्केल की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप के दौरान मापी जाती है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर जो हुई थी, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। विश्व में सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो वो आते हैं परी प्रशांत महासागरीय पेटी। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लहरतारा जल तालाब के निकट जो है काशी में है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो वह जापान का। भक्ति आचार्य का प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे रामानुजाचार्य। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूकंप मूल। भूकंप की तेजी गति से आने के वाली तरंगों के औसत वेग कितना होता है? तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। भूकंप की दृष्टि से कौन सा खतरनाक सागर है? तो वो है आपको प्रशांत महासागर। पूछ सकता है ये क्वेश्चन, 100% पूछ सकता है। भक्ति आंदोलन में दक्षिण भारत को लेकर उत्तर भारत का एक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है रामानंद। प्रशांत महासागर से कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र में अग्नि वलय होता है? तो वो 68%। भूकंपीय यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो 8,000 से 10,000 के बीच में। सुनामी का आने वाला मुख्य कारण क्या है? तो वह भूकंप। कबीर के गुरु कौन थे? तो वो थे रामानंद। भूकंप में कौन सी धरातल पर घटना नहीं होती बल्कि जल में होती है? तो वो होती है सुनामी। भूकंप तरंगों की मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सिस्मोग्राफर। धरातल पर जहाँ पर धरातल देख लीजिए, धरातल पर जहाँ भूकंप का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। रिएक्टर पैमाने से अतिरिक्त किस पैमाने में भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होती है? तो ये होती है मरकौली पैमाना में। मरकौली पैमाना में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के फसलों और उत्पादन। भारत में केरला में सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। करेला में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है। गाजर में सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? तो हरियाणा है। भारत में कटहल के सबसे बड़ा उत्पादक असम है। भारत में मूंगफली के सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो गुजरात है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है पश्चिम बंगाल है। भारत के तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आंध्र प्रदेश है। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तमिलनाडु है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो है महाराष्ट्र है। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो केरल है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गुजरात है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कर्नाटक है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वह है पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। भारत में ककड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कर्नाटक है। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी चंपारण आने की किसने प्रेरित किया था? तो भारत के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का शब्द का प्रथम गांधी जी कहाँ हुआ था? तो वो दक्षिण अफ्रीका। गदर पार्टी किसने नेतृत्व किया था? लाला हरदयाल। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 19 मार्च 1919। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था का स्थापना की है? तो वो होम रूलिंग जो होता है 1916 में। एडी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना कब और किसके द्वारा? तो 19 सितंबर 1916 से मद्रास में। एडी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूलिंग का पहला सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अमृतसर।
साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किया था? साबरमती आश्रम का स्थापना जो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब और किए थे? तो 1916 में अहमदाबाद में। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भक्काला थे। भारत के सत्याग्रह का सबसे पहले गांधी का उपयोग थी। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले गांधी ने कहाँ शुरू किया था? तो वो चंपारण बिहार। और महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि कब नवाजा गया है? तो वो नवाजा गया है सन 1915 में। चंपारण विद्रोह में अंग्रेजों को कौन सबसे प्रथा समाप्त कर दिया गया? तो तिनकठिया पर था। महात्मा गांधी ने पहले भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थक में। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा किस जिले से कौन सा आंदोलन चलाया था? करदही आंदोलन। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल की एकता हो गई? तो वो हो गई लखनऊ अधिवेशन 1916 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलकर किस अधिवेशन में संयुक्त रूप से स्थापना की गई? तो वो की गई लखनऊ अधिवेशन। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट विरोध में देश के व्यापी हड़ताल कब शुरू किया गया? तो 6 अप्रैल 1916 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 मार्च 1919 में। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मित्र राष्ट्र के खिलाफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के नेतृत्व कौन किया? जनरल डायर। जालियांवाला किस व्यक्ति की संपत्ति था? तो जल्दी नामक व्यक्ति का। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था? हंसराज। हिंदू और मुसलमानों के संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? तो 23 नवंबर 1919 में। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थित हुआ था? तुर्की के खिलाफ समर्थन भारतीय मुसलमान के आंदोलन ने शुरू किया था। किस जांच समिति द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अपने सदस्यों को कितने भारतीय थे? तो 3 थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मृत्यु हो गई? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है 379 लोगों की मृत्यु हो गई, जो 1000 लोगों की मृत्यु हुई थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य किस इस्तीफा दिया था? शंकरन नायर ने। निम्नलिखित में सभी थी। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में 8 सदस्यों जांच समिति का गठन किया था। उसका नाम क्या था? तो लॉर्ड हंटर। भर्ती वाला सर्जेंट किसे कहा जाने वाला? महात्मा गांधी ने कहा जाने वाला लगा, क्योंकि वह पहले विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी के लोगों को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने किया था। रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट जो है एक ऐसा कानून जिसके तहत संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके खिलाफ ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। उसी को बोलते थे रॉलेट एक्ट। तो ये था एग्जाम कॉर्नर पटना। ये चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें डेली के डेली करेंट अफेयर और जनरल स्टडी जो भी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से, उसको यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।